नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 30 मार्च और 30 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ये सभी नोट्स आपको पीडीएफ के तौर पर मिलेंगे और कहां पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और चैनल को भी अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कैनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कैनरा बैंक ने हाल ही में किसे अपॉइंट किया है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस हैं, एस के मजूमदार, जय सिन्हा, मनोज कुमार चौधरी या सुमित सक्सेना। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, कमेंट में आप लोग आंसर देने की कोशिश क्या करो, अगर आप लोग जानते हैं आंसर। ठीक है भाई, देखिए तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एस के मजूमदार। ठीक है, एस के मजूमदार को नियुक्त किया गया है किसके द्वारा, कैनरा बैंक के द्वारा। किस पद पर, कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। पारदर्शी तबादलों के लिए यानी कि देखिए, विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप फॉर ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर्स, ये आपको बताना है। यानी कि जो आपके ट्रांसफर्स होते हैं पुलिस सर्विस में, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। बताइए किस राज्य की पुलिस ने ये ऐप लॉन्च किया है। गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। बताएंगे किसने किया है ये वाला ऐप लॉन्च, किस राज्य की पुलिस ने किया है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए इसे याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आईएफसीआई के प्रबंध निदेशक, ठीक है ना, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि आईएफसीआई के जो प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है, एमडी, एक तरीके से एमडी आप इसको कह सकते हैं, और सीईओ को नियुक्त हुए हैं किसके, आईएफसीआई के। बस इतना आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट में आप ये चीज़ समझो कि आईएफसीआई के सीईओ और एमडी, एमडी भी वही है और सीईओ भी वही है, कौन नियुक्त हुए हैं। और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस हैं चार, आपके लिए ऑप्शंस हैं अंशुल सुधाकर, अजीत यादव, राहुल भावे या फिर मोहित सिंह। बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल भावे। ठीक है, राहुल भावे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आईएफसीआई के नए एमडी, एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक या फिर सीईओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगला है, एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, ये आपको बताना है। इन विच एशियन कंट्री वॉज द रामायण कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड, ये आपको बताएंगे। रामायण कॉन्क्लेव का जो आयोजन है किस देश ने किया है, और वो एशिया का देश है। ठीक है ना, एशिया का देश है, ये भी यहाँ पर ओपन कर दी गई है बात। और वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एशिया का कोई ऐसा देश है भारत को छोड़ करके जिसने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया है हाल ही में। बताएंगे, सभी लोग बताएंगे अगर आप लोग जानते हैं तो। नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया या फिर मॉरिशस, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये चारों ही देश देखिए ऐसे हैं, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, जहाँ पर क्या है, हिंदुत्व का थोड़ा सा क्या है वहाँ पर टच है। ठीक है, भारत की जो संस्कृति है वहाँ पर भी है, इस प्रकार की संस्कृति वहाँ पर भी पाई जाती है, या वहाँ पर भी यहाँ जैसा कल्चर चलता है। और ये चारों ही देश ऐसे थे, और इन चारों में आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो मॉरिशस देश है वहीं पर रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है हाल ही में। ठीक है, तो मॉरिशस याद रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब देखिए अगला देखते हैं, अभी क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने, ठीक है ना, अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक बनाने की पुष्टि की है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है ना, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन।
किस भारतीय अमेरिकी, यानी कि अमेरिका में वो रहता है लेकिन भारतीय मूल का है। इसका मतलब ये है, अगर ये दो देशों के नाम कहीं भी आ जाए एक साथ, ठीक है, जैसे कि भारतीय अमेरिकी आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वह मूल रूप से तो भारतीय है लेकिन नागरिक कहाँ का है, वो अमेरिका का, ठीक है। तो किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को मार्च 2025 में, यानी कि बस आपको ये आपको बताना है, एनआईएच का निदेशक बनाने की पुष्टि किसको की है? काश पटेल, विवेक रामास्वामी, जय भट्टाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। एनआईएच यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक बनाने की पुष्टि की है, बताओ। देखिए इनमें आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जय भट्टाचार्य, ठीक है। जय भट्टाचार्य को ही अमेरिकी सीनेट ने एनआईएच का निदेशक बनाने की पुष्टि कर दिया, यानी कि बोल दिया है कि हाँ भाई हम जय भट्टाचार्य को अब बना देंगे यहाँ का निदेशक, ठीक है। कहाँ का? एनआईएच यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। चलो अब अगला देखते हैं। देखिए वो भी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, ठीक है, तो उसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में आप रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया की किस दिग्गज विमानन कंपनी, देखिए दिग्गज विमानन कंपनी का यहाँ पर क्या मतलब होगा? एविएशन कंपनी जो होती है, एविएशन यानी कि जो विमान बनाती है कंपनियां, उनको बोलते हैं विमानन कंपनी, ठीक है, यानी कि एविएशन कंपनी। तो कौन सी ऐसी दिग्गज कंपनी है, किस देश की है वो, मतलब कंपनी का नाम भी आपको बताना है और देश का भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उस कंपनी ने क्या कहा है कि 2030 से पहले वो भारत से $2 अरब के उपकरणों व सेवाओं को आयात करने की घोषणा कर दी है उसने, ठीक है ना। उसने ये बोल दिया है, उस विमानन कंपनी ने या उस एविएशन कंपनी ने ये बोल दिया है कि 2030 से पहले वो भारत से $2 अरब यानी कि $2 बिलियन के उपकरण और सेवाओं का आयात कर लेगा, ठीक है ना, इंपोर्ट कर लेगा वो भारत के लिए। यहाँ पर आपको बताना है तो कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम आपको जरूर याद रखना है भाई, ये कंपनी आपको जरूर याद रखनी है कौन सी हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और याद रखेंगे इसको, एयरबेस, ठीक है ना, एयरबस है कंपनी का नाम। और ये कहाँ की है? ये यूरोप की कंपनी है या फिर यूरोपीय संघ की कंपनी है, यूरोपियन यूनियन, एक पूरा समूह है यूरोपियन यूनियन, उसकी ये कंपनी है एयरबस, ठीक है। तो एयरबस का नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, इसको देखिए वेरी इंपॉर्टेंट में भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए नहीं लाता, जितने भी लाता हूँ इंपॉर्टेंट लाता हूँ, तो सभी को आप लोग याद कर लिया करोगे, ठीक है। चलिए वैसे भी आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी क्या, जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर के आता हूँ और इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको, एयरबस कंपनी हो जाएगी। ये कहाँ की है? ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन की ये कंपनी थी। अब देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पिछले 10 वर्षों में कितना हो गया है, ये आपको बताना है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग भारत की जो जीडीपी है वो कितनी बढ़ चुकी है या कितनी हो गई है पिछले 10 साल में, ठीक है, ये आपको बताना है। 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे भारत की जीडीपी कितनी बढ़ गई है आईएमएफ के अनुसार और पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, पिछले 10 वर्षों का यहाँ पर डाटा आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 गुना हो चुकी है भारत की जीडीपी आईएमएफ के अनुसार, ठीक है, भारत की जीडीपी पिछले 10 सालों में 2 गुनी हो गई है, याद रखेंगे इसको भी। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी कि डीसीएस प्रणाली शुरू की है? डिजिटल फसल सर्वेक्षण, बताएंगे, डिजिटल क्रॉप सर्वे, बताओ भी इसका, अगर आप लोग जानते हैं आंसर तो इसका आंसर देंगे, जिसमें आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकीकरण प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए आपका हो गया। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सी ऑप्शन है आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, या डी ऑप्शन है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। बताओ भी क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रणाली शुरू की है इस संस्थान ने या इस मंत्रालय ने, ठीक है, मंत्रालय है ये, तो याद रखेंगे इसको। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हाल ही में खबरों में रहा GSAT-18 किस प्रकार का उपग्रह है, ये आपको बताना है। ये GSAT एक उपग्रह अभी हाल ही में देखिए बहुत ही ये रहा था GSAT-18 सुर्खियों में, ठीक है ना, खबरों में रहा था ये। तो ये किस प्रकार का उपग्रह है, यानी कि किस टाइप की ये सैटेलाइट था, ये आपको बताना है। क्योंकि सैटेलाइट के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है संचार उपग्रह, देखिए इन चारों में से आपको बताना है किस प्रकार की सैटेलाइट थी ये। संचार उपग्रह था, नेविगेशन था, या पृथ्वी अवकोलन उपग्रह था, या खगोलीय उपग्रह था। यानी कि संचार उपग्रह मतलब कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी ये, या फिर नेविगेशन सैटेलाइट थी, या फिर ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, या फिर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट थी। इन चारों में से आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। ये जो GSAT-18 आपका किस प्रकार का उपग्रह है, किस प्रकार की सैटेलाइट थी, आ जाएगा कहीं ना कहीं आपके लिए पूछने को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन। तो संचार उपग्रह था ये, ठीक है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी एक GSAT-18, याद रखेंगे इसको, GSAT-18 कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी एक। अब देखिए अगला है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए ये आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए ऑप्शन है 4, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात। इन चारों में से आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और कमेंट में आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे भाई। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, ठीक है ना, यही आप लोगों का आज होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर देना है आप लोगों को मुझे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में क्या है कि ये आपका सुर्खियों में भी रहा है, ठीक है ना, सुर्खियों में भी काफ़ी रहा है, इसी वजह से ये आपके लिए क्वेश्चन लेकर के डाल दिया है मैंने इसमें। अब देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया है, वरिष्ठ नागरिक आयोग। इसमें आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या केरल। तो देखिए इसको आप सिंपल याद रख लेंगे, मैं बता देता हूँ इसका आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग है वो शुरू किया है केरल राज्य ने, ठीक है, केरल राज्य ने ये आपका शुरू किया है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी MRI मशीन विकसित कर ली है, ये आपको बताना है यहाँ पर। हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जो चर्चाओं में रहा है जिसने अपनी स्वदेशी MRI मशीन को विकसित कर लिया है, बताओ। MRI मशीन को विकसित कर लिया है किस देश ने। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत की बात हम करेंगे और देश की क्यों ही करेंगे बात, ठीक है। तो बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारत। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मशीन कर ली है भाई विकसित, ठीक है। तो ये भी गर्व की बात है और याद भी आप इसको रखेंगे। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पर पूछ ली गई है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में है, या फिर रजा लाइब्रेरी, या फिर कोंडपुर लाइब्रेरी, या फिर नेहरू लाइब्रेरी। इन चारों में से ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका जीके का एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसके लिए भी, तो इसका भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैंने दे दिए हैं, ठीक है। एक तो ये है आपका कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, यानी कि इनमें से बताना है सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है आपका, ठीक है, तो बता देंगे आप लोग। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये था कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो एक तो आप लोगों के लिए ये हो गया, और एक आप लोगों के लिए ये हो गया कि सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। तो दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे भाई, ठीक है। और देखिए कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मैं आपका जो भी आपकी क्वेरी है उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और PDF आपको मिलेगी कहाँ पर, PDF ये वाली आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना है भाई आप सभी को, ठीक है, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। और देखिए आप लोग यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये तीनों ही चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं। यूट्यूब पर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे,
और डेली ही मैं आपके लिए करंट अफेयर्स ला रहा हूँ। और जो भी आपको कोई मुझे सजेशन देना है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है भाई। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे देखिए फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको बहुत सी चीज़ें कराता रहता हूँ और आपकी बहुत ही अच्छा रिवीजन मैं यहाँ पर करा देता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। किसी भी आप कॉम्पिटिशन लेवल की कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना मुझे यहाँ पर भी। और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ना, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दूंगा वो सारी ही इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपकी क्लास ली और ये जो आपकी क्लास की पीडीएफ है ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे भाई, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से ही आप सीधे डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। लेकिन देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे सभी लोग, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। कोई भी आपका सजेशन है वो कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स होते हैं, बहुत से लोग ढूंढते हैं कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ें, तो डेली करंट अफेयर्स मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर के आता, कम ही लाता हूँ, तो इनको आप कर लिया करो डेली बेसिस पे, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।